सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम आज प्राइस एक्शन की कुछ सीक्रेट से बात करेंगे। मैं एक ऐसे पैटर्न पे बात करूंगा। ये बेसिकली हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, उसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को कैसे मास्टरी करी जाए और कैसे लोग लॉस ना हो लोगों को, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। पूरी तरह से तो नहीं, पर फिर भी कितना मिनिमम कर सकते हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, मेरी पिछली वीडियोस भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी पसंद करी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, तो उसके लिए थैंक यू। एंड इसी तरीके की वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। एंड आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो उसी पे आज हम बात करेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कैसे हमें काम करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, आज हम उस पैटर्न पे बात करेंगे जिस पैटर्न को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड वो पैटर्न मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वाइडली वही यूज़ हुआ था। उसमें लोग गलती क्या क्या करते हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे उस चीज़ को ट्रेड करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ज़रूरी समझना है कि डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो चार्ट है ना, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। कोई भी, आप चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो, उसका आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट आप ओपन कर लो। उसके बाद अभी आप सामने आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा मूव आया, ठीक है। अब इस मूव में देखो, उसके बाद एक कितना तगड़ा डाउनफॉल है। अब इसमें होता क्या है कि पीछे इसमें अगर आप देखोगे तो पीछे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वहाँ पर वो सरवाइव नहीं किया और वहाँ से फॉल आ गया। पहले तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि अभी हम हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, फिर आगे हम लाइव इसमें देखेंगे कैसे ट्रेडिंग होती है। इसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है पहले से। तो अब देखो, यहाँ पे फॉल आया एंड फॉल के बाद एक अगेन एक पुल बैक, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को समझेंगे कि वहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई और वहाँ पर जो फॉल आया है, इस चीज़ को हमें समझना है कि इतना बड़ा फॉल आया, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, जो पीछे चार्ट में दिख रहा होगा, उसके कंपैरेटिवली मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। अब यहाँ देखो, एक डबल टॉप जैसा फॉर्म हो रहा है, एक रेजिस्टेंस सा फॉर्म हो रहा है। उसके बाद भी इसने एक ब्रेकआउट किया थर्ड अटेम्प्ट में, तो वो भी फेल हो गया है। ये सारा हो चुका है। इसके बाद के आगे की हमें बात करनी है कि अगर हमें यहाँ पर इस टाइम पे इस पर ट्रेड लेना है तो क्या ट्रेड लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया रेजिस्टेंस। सेकंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, ये जोन आपको ध्यान रखना है। आपको इस दिख रहा होगा 3 बार इसमें रिजेक्शन आ गया है। तीसरी बार भी ये ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया। सो अब हमें समझ में आ रहा है कि एक ट्रिपल टॉप जैसा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब इसको हमें कैसे ट्रेड करना है, यही हमें समझना है यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन जैसी फॉर्म हो जाती है। अगर आप इस नीचे लो, इस लो और एक और स्विंग लो को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाती है। मैंने हमेशा अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि जो लास्ट स्विंग लो होता है ना, वो जब ब्रेक होता है तो ट्रेंड का इसमें फॉर्मेशन होता है कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है और अब इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। हमें डेली टाइम फ्रेम पे पहले बात कर रहे हैं, इसके बाद हम आर्ली टाइम फ्रेम पे आएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे। अभी हम सिर्फ व्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ट्रेड क्या लेना है। अब हमें जब यहाँ दिख रहा है कि ऊपर मार्केट रिजेक्ट हो रही है बार बार, तो उस रिजेक्शन को हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की चांसेस है, क्योंकि इतनी देर तक ये कंसोलिडेट किया, कितने दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, फ्रॉम मार्च टू अप्रैल, मतलब करीब करीब 2 महीने से इसमें कंसोलिडेट कर रहा है और लास्ट स्विंग लो हमें मिल गया। अब इस लास्ट स्विंग लो को जब ये ब्रेक करेगा तो हमें एंट्री करनी है एंड ऊपर का जोन हमें मिल गया है जिसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा, जो ना नेक्स्ट आपका वो होगा, ये जो एरिया होगा ये आपका टारगेट होगा। तो अभी हम इसको समझते हैं कि कैसे इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी ये है कि पहले तो आप ये समझो कि रिजेक्शन कहाँ से मार्केट में आ रहा है। अब यहाँ से आपको दिख गया कि तीनों रिजेक्शन आ गए हैं। यहाँ पे ट्रिपल रिजेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक फेल्ड ब्रेकआउट है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम ले चलते हैं, समझते हैं यहाँ पर कि कैसे इसको ये ब्रेक डाउन कर रहा है। जो लास्ट सपोर्ट है इसको यहाँ पर कैसे ये ब्रेक डाउन कर रहा है और हमें कैसे इसमें एंट्री करनी है। कई बार ऐसा होता है कि लॉस सपोर्ट से मार्केट मूव कर जाती है, इसलिए आपको वेट करना है कि उसके नीचे क्लोज हो। अब देखते हैं अगली कैंडल क्या फॉर्म होती है।
लाइव में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसको ये ब्रेक करता है कि नहीं। एक तो देखो अग्रेसिव ट्रेडिंग होती है जो मैं करता हूँ, मैं फर्स्ट शॉट में ही एंटर कर देता हूँ, कुछ लोग उसके बाद एंट्री करते हैं रीटेस्ट पे। मैं फर्स्ट में एंट्री करता हूँ, कुछ लोग रीटेस्ट पे यहाँ पर एंट्री करते हैं सपोर्ट पे। तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट और रीटेस्ट दोनों में कैसे आगे मार्केट चलती है। तो अभी आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसको अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे समझ लिया, आर्ली टाइम फ्रेम पे भी समझेंगे कि कैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो कैसे हमें ट्रेंड लाइन चेंज होने पे एंट्री कैसे लेनी है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि ये सपोर्ट है, इसको जब ब्रेक होगा, अब ये देखो आपको ये कैंडल दिख रहा होगा कि ये अब फाइनली इसको ब्रेक कर दिया है। अब आपको दिखा यहाँ पर, वो फर्स्ट में मैं एंट्री करता हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रीटेस्ट पे भी एंट्री करते हैं। तो रीटेस्ट पे कैसे एंट्री करते हैं वो भी अभी हम समझेंगे। ये हमारा सपोर्ट एरिया था, जिसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो लोगों ने एंट्री करी है। अब इसमें रीटेस्ट का भी ऑप्शन होता है, ये जो एरिया है इसको भी ब्रेक होने पे एंट्री करेंगे। इसका स्विंग जो हाई है उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लोगे, ठीक है। तो जो इसमें क्या है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपका जो आपने इमीडिएट एंट्री करी है तो आपको मिल जाता है। लेकिन रीटेस्ट में क्या होता है कि थोड़ा आपको बड़ा रखना पड़ता है, मैं भी आपको समझाऊंगा कि कैसे रहता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसमें ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमारी इसमें है ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि आपको समझना है कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। अब देखो अगली कैंडल क्या बनी, अगली कैंडल गई, अब यहाँ पर देखो आपको रिजेक्शन दिख रहा है। ये रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये पिन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि पिन को कैसे ट्रेड करते हैं। पिन फर्स्ट साइन होता है कि मार्केट वहाँ से रिजेक्ट करी है। हमारा सपोर्ट था, इसी सपोर्ट एरिया को जब ये मार्केट तोड़ देती है तो ये सपोर्ट हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। उसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि रीटेस्ट पे कैसे ट्रेड करना है। वहाँ पर आपको सिग्नल बनना चाहिए। अब हम आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वही जोन है जो आपको ऊपर दिख रहा है रेजिस्टेंस, और नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही होगी। अब इसी ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। रीटेस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, रीटेस्ट में कैसे एंट्री करनी। पहली एंट्री हो गई कि सीधा आपने ब्रेक किया तो एंट्री कर ली। दूसरी एंट्री है कि रीटेस्ट में कैसे एंट्री करनी है, वो हम समझेंगे कि रीटेस्ट पे कैसे एंट्री बनती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और ये देखो यहाँ से आपको लास्ट स्विंग लो दिख रहा होगा। पीछे आप जूम करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये हमने बना रखा है जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रखी है। लेकिन हमने फर्स्ट पे एंट्री नहीं ली। अब हम एंट्री कब कर रहे हैं, जब ये उसको एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड आ गया, ये राइट शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर। अब इसको जो ब्रेक करेगा तब इसमें एंट्री होती है, जो रिटेस्ट वाली एंट्री मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऊपर का रेजिस्टेंस है। अब आगे देखते हैं कि ये देखिए, अब यहाँ पे आगे अगला कैंडल आपको दिख रहा है। अगला कैंडल जो बना, इस कैंडल को यहाँ इसने ब्रेक करने के लिए रेडी है। यहाँ पर ये जो आपका सपोर्ट एरिया है इसको ये ब्रेक कर रहा है। यहाँ से आया, इसको ये रिजेक्ट कर कर और फिर ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पर आपकी एंट्री होती है जब इसको ये ब्रेक करता है। हाँ, इस कैंडल में, इस कैंडल को आपको फॉर्म होने देना है। ये कैंडल फॉर्म हो जाए तब आपको इसमें एंट्री करनी होती है। देखो मैं इसलिए आपको कैंडल बाय कैंडल बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपना स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस में भी एक चीज़ है, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो स्विंग के, या फिर इसके ऊपर भी लगा सकते हो। मैं जनरली इसी के ऊपर लगाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है ताकि आपका स्टॉप लॉस हंट होकर मार्केट वापस से नीचे ना आ जाए। तो ये आपको एक ध्यान में रखने वाली बात है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें समझते हैं कि कैसे। देखो ये पीछे आपको दिख रहा होगा कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकता है। तो जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट एरिया होता है उसके थोड़ा सा ऊपर आपको अपना टारगेट बनाना होता है कि यहाँ पर आप अपना टारगेट रखेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का आपको इसमें दिखाई देगा। स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो इसके ऊपर तो 1:2 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। देखो बहुत जल्दी आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि स्टॉप लॉस को फटाफट मूव नहीं करना है कि मार्केट आपके फेवर में चलेगी और बार बार स्टॉप लॉस को तुरंत तुरंत मूव करने लग जाओ। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वेट करना है, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाए तब आप अपने जो सपोर्ट एरिया है उस पर अपना
प्रॉफिट बुक कर लो। अब यहाँ पर आके अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है या फिर नीचे की साइड डाल सकती है, तो आप दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे बुक कर लो या फिर नीचे जाने दो और फिर आप अपना प्रॉफिट बुक करो। तो अभी देखते हैं आगे कैसा रहता है मार्केट में। तो अब देखो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन गया, उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया और आपकी एंट्री यहाँ पर बन गई। अब आप एंटर कर चुके हो मार्केट में यहाँ पर, एंड अब देखो इसमें कितना अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब अपना जो आप वो है स्टॉप लॉस है वो नीचे थोड़ा सा ला सकते हो, लास्ट स्विंग के नीचे इसके ऊपर आप देखो रिजेक्शन कैसे आ रहा है और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो एंड मार्केट आपको फाइनली अच्छा रिवॉर्ड दे रही है और आपको कितना अच्छा यहाँ पर रिवॉर्ड मिला। तो ये होता है तरीका कि लेफ़्ट और राइट शोल्डर को कैसे ट्रेड करते हैं। देखो मैंने लाइव इसलिए इसको यूज़ किया कि आप जाकर पीछे बार बार और मूव करके समझ सकते हो कि कैसे आपको रीटेस्ट पे भी एंटर करना है और ब्रेकडाउन पे भी कैसे एंटर करना है। जब एक पैटर्न फॉर्म हो और जब उस पैटर्न का ब्रेकडाउन हो तो उस ब्रेकडाउन पे कैसे एंट्री करते हैं वो आपको समझना है। तो कुछ लोग रीटेस्ट पे भी एंट्री करते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली एंट्री करते हैं। मैं डायरेक्टली एंट्री करता हूँ और ये आपका स्विंग बनते जाते हैं। इस स्विंग के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि कैसे आपको स्टॉप लॉस अपना लगाना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगा थोड़ा, तो आपको फिर से एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि ज़रूरी है समझना कि तो ये आर्ली कैंडल पे हम देख रहे थे ना, तो देखो ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये ब्रेकडाउन आपको आर्ली में दिख रहा होगा कि कितना क्लियरली दिख रहा है, पर डेली में नहीं दिखता। पर डेली में ज़रूरी है कि कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली में कैंडल क्लोज होना चाहिए। जब वो कैंडल क्लोज हो जाए ना उसके नीचे, तो लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर। लेकिन कई बार लोग रीटेस्ट में भी एंट्री करते हैं, तो रीटेस्ट में भी आप एंट्री कर सकते हो। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसमें एंट्री करनी है। पहले आपको डेली कैंडल पर देखना है, उसके बाद उसको शिफ्ट करना है आर्ली पे, एंड वही आपको ज़्यादा बेटर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाएगा। एंड एक बार आपका सपोर्ट ब्रेक हो तो आप एंटर कर सकते हो या फिर रीटेस्ट में भी आप एंट्री कर सकते हो, और जो आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया है वो इसके आगे आपको रखना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो मैंने इसलिए बताई कि कई लोगों को दिक्कत आती है कि कहाँ पर ट्रेंड ब्रेक हो रहा है और कैसे स्विंग्स को हमें ट्रेड करना है, कि जब स्विंग को ब्रेक हुआ तो कैसे उसमें एंट्री करनी है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप वीडियो के एंड में अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।